हेलो एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉक, आई लॉक, एट एंड आई एट। जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आपको ये टॉपिक ज़रा सा भी, ज़्यादा तो नहीं, ज़रा सा भी टफ लगता है ना, तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना आफ्टर दिस वीडियो कि क्या ये टॉपिक आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है या नहीं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, दैट इज़ पेशेंस। बस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो। आपके दिमाग में, आपके माइंड में सारी चीज़ें फिट करना मेरा काम। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की तरफ से, और ये टॉपिक बिल्कुल आप लोगों पे एकदम टिप्स पर होगा, राइट। तो आज हम करेंगे दैट इज सिलेक्टिंग डेटा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे डेटा फ्रेम के, राइट। चलिए, तो देखो ये जो आई लॉक, लॉक, एट और आई एट है, ये किसके अंडर आते हैं? सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा। मीन्स कि आपको डेटा फ्रेम गिवन है, काफ़ी सारा डेटा गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें से कुछ डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, राइट। ये कुछ रैंडम डेटा लिखा हुआ है। सेलेक्टिंग, एक्सेसिंग या फिर फेचिंग द डेटा मीन्स मैंने बोला मुझे रोल नंबर और मार्क्स बता दो, मुझे नेम और मार्क्स बता दो, मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, समझ रहे हो। तो दैट मीन्स कि मेरे को क्या चाहिए, अपना डेटा सेलेक्ट करना है। अब जो डेटा मुझे सेलेक्ट करना है, या तो मेरे डेटा फ्रेम का सबसेट हो सकता है। सबसेट मीन्स कि मेरे पास इतना सारा डेटा है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ डेटा मुझे चाहिए, राइट। या फिर एक इंडिविजुअल वैल्यू भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। इतना सारा डेटा फ्रेम है, मैंने बोला कि मुझे सिर्फ पूनम कोई नेम है वो डिस्प्ले कराना है, स्वाति कोई नेम है वो डिस्प्ले कराना है, राइट, शिखा कोई नेम है वो डिस्प्ले कराना है। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि मुझे एक इंडिविजुअल वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखो लॉक, आई लॉक, एट और आई एट कब यूज करेंगे। पहले देखो लॉक और आई लॉक, अगर मुझे सबसेट ऑफ डेटा निकालना मीन्स इतना सारा डेटा है, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहे, काफ़ी सारे डेटा में से थोड़ा सा पार्ट, सबसेट ऑफ डेटा निकालना हो, तो मैं लॉक या आई लॉक यूज़ कर। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, उसको एक्सेस करना है कि रोल नंबर 7 के मार्क्स कितने हैं, सिर्फ मुझे वो चीज़ चाहिए, रोल नंबर 7 के क्या चाहिए, मार्क्स, तो वहाँ पर मैं एट या आई एट का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब लॉक और आई लॉक, एट और आई एट में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देखो, लॉक और एट या फिर लॉक, आई लॉक और एट आई एट हम कब यूज़ करें, राइट। ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई है। अब देखो सबसे पहले कि अगर मुझे क्या करना हो, प्रैक्टिकली करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, और तभी आई थिंक इस लेक्चर का बहुत अच्छे से मज़ा भी आप लोगों को आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे यहाँ से डेटा फ्रेम का जो ये है ना फर्स्ट कॉलम, दैट इज नेम, ये डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या लिखेंगे, डीएफ लिखोगे, मीन्स जो भी आपका डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, विद इन कोट्स मैंने क्या लिखा, नेम, सिंपल। मुझे यहाँ पर डेटा फ्रेम भी प्रिंट करा देना है, राइट। डेटा फ्रेम प्रिंट कराया, उसके बाद जो मुझे रिक्वायर्ड है वो चीज़ चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो डेटा फ्रेम, ये आपका प्रिंट हो गया, ये आपका डेटा फ्रेम है। अब मैंने कौन सा कॉलम प्रिंट कराया, नेम, तो यहाँ पर देखो मेरे पास नेम्स आ गए, ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से कुछ डिवाइडर सा यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गए, नेम। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को नेम के साथ में मार्क्स, नेम की जगह पर मार्क्स डिस्प्ले कराने, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्क्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्ले होकर के मार्क्स, राइट। देन अब मैंने आपको बोला कि उससे पहले एक चीज़ देखो कि अगर मैं जैसे नेम को एक्सेस करा रही हूँ, इसको एक्सेस करने का एक मेथड तो ये है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है कि अगर मुझे एक सिंगल कॉलम को एक्सेस कराना हो, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट करके जिस कॉलम को एक्सेस करना हो वो लिखोगे, और यहाँ पर जो कॉलम का नेम, अगर आप डॉट नोटेशन यूज कर रहे हो तो कॉलम के नेम में कोड्स नहीं आएंगे, इन दोनों से आउटपुट मुझे सेम मिलेगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पर भी मुझे नेम्स मिल गए,
यहाँ पर भी मुझे नेम्स मिल गए, राइट। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ ये चीज़ बताई है कि अगर आपको किसी कॉलम को एक्सेस करना हो, तो अगर मेरे को कॉलम को एक्सेस करना हो तो मेरे पास दो मेथड। फर्स्ट वन क्या है, डेटा फ्रेम, ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, विद इन कोट्स जो भी आपका कॉलम का नेम है वो लिख दोगे, राइट। सेकेंड मेथड क्या है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे, देन डॉट नोटेशन, फिर कॉलम का नेम लिखोगे, और यहाँ पर जो कॉलम नेम लिखोगे उसमें कोट्स नहीं आएंगे। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मुझे ना दो कॉलम्स एक्सेस करने हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं यहाँ पर नेम कोमा करके मार्क्स लिख दूँ, तो क्या मेरे ये दो कॉलम्स एक्सेस हो जाएंगे? चेक करो ज़रा, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रही है, दैट इज की एरर नेम एंड मार्क्स। ओके, तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर मुझे इस मेथड से एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने हैं तो मुझे यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। डबल स्क्वायर ब्रैकेट, या आप कह सकते हो कि जो जो एक्सेस करने कॉलम्स उसको आप लिस्ट बना करके पास कर। अब मैंने क्या लिखा, नेम और मार्क्स लिस्ट में लिख दिए। अब देखें कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं, और ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, नेम और मार्क्स, राइट। अब देखो जो मेरे पास ये डॉट नोटेशन वाला मेथड है, इससे मैं मल्टीपल कॉलम्स नहीं एक्सेस कर, ठीक है। इस मेथड से मैं सिर्फ एक ही कॉलम को एक्सेस कर सकती, तो फिलहाल हटा देते हैं, राइट। चलिए, क्लियर हो गया। अभी तक सिर्फ मैंने क्या बताया, सिंगल कॉलम एक्सेस करना और मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना। इफ यू वांट टू एक्स मल्टीपल कॉलम्स, क्या जरूरी नहीं है एक मीन्स दो से ज्यादा, कितने भी। आपने यहाँ पर लिखा स्ट्रीम, आई थिंक स्ट्रीम कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आपको उसको क्या करना है, लिस्ट में डाल करके पास करना। तो मीन्स डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है एक तरीके से, अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं। अब अगर आप डेटा फ्रेम देखोगे, इसमें पहले नेम है, फिर स्ट्रीम है, फिर मार्क्स है, डजंट मैटर। आपको जिस सीक्वेंस में डिस्प्ले कराना है आप वो सीक्वेंस ऊपर लिख सकते हो डिस्प्ले कराते हैं, राइट। चलिए, अब हम एक बार अपनी पीपीटी पर आ जाते हैं। ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसमें से भी एक बार देखते हैं। अगर मुझे कोई, बस मुझे सेकंड दो, यहाँ पर मुझे, आई नो मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, बट एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। वीडियो जनरली एडिट नहीं करते हैं तो समझ सकते हो, आप कर लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, अगर मुझे सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूंगी, यहाँ पर कॉलम नेम विद इन कोट्स आएगा। सेकेंड मेथड डॉट नोटेशन यूज़ करोगे, यहाँ पर आपके कॉलम नेम के साथ कोट्स नहीं आएंगे, ठीक है। डॉट नोटेशन यूज़ करते टाइम कॉलम नेम को लिखोगे विदाउट कोट्स। चलिए, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, आप चाहे df डॉट नेम लिखो या फिर df को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम का नेम लिख दो, वन एंड द सेम। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं तो वो डॉट नोटेशन तो यूज़ नहीं हो रही। एक तो मेथड मैंने आपको क्या बताया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है, बहुत इजी मेथड है, हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा ली। अब अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स है डिस्प्ले कराने के लिए, तो क्या आप सारे कॉलम्स यूज़ करोगे? नहीं ना। तो हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, लॉक और आई लॉक, ठीक है। अब पता लग गया लॉक कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं, नो डाउट ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, 1 2 3 4, कितनों के लिए वाला मेथड यूज़ कर लोगे? अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम अपना क्या यूज़ करेंगे, लॉक और आई लॉक, ठीक है। अगर आपको लॉक क्लियर हो गया, आई लॉक भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लॉक देखेंगे, फिर आई लॉक देखेंगे, फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे, राइट। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने, सपोज मैंने बोला आई हैव टू एक्सेस द कॉलम्स नेम एंड मार्क्स, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मल्टीपल कॉलम्स हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। कौन कौन से कॉलम एक्सेस करने हैं, नेम और मार्क्स। अब सेकेंड मेथड क्या आता है, लॉक के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, लॉक इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। मैं लॉक से सिर्फ कॉलम्स भी एक्सेस कर सकती हूँ, सिर्फ रोज भी एक्सेस कर सकती हूँ, और रोज और कॉलम दोनों भी एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट आप लोगों ने +1 में पढ़ा है वो ज़रूर क्लियर होना चाहिए, राइट। उसमें हम करते हैं ना स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, बस उसका आइडिया होना चाहिए। अब देखो लॉक का सिंटेक्स क्या है, df डॉट लॉक, लॉक फंक्शन नहीं है,
फंक्शन नहीं है तो दैट मीन्स ये वाली ब्रैकेट्स नहीं आएंगी। लॉक के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी, राइट। अब जब आप लॉक यूज करोगे, मैंने आपको बोला आप इससे दोनों चीज एक्सेस कर सकते हो, रोज भी कॉलम भी। तो यहाँ पर ये एक टाइप का सेपरेटर है, ये कोमा, राइट। स्टार्ट रो कॉलन एंड रो कॉलन स्टेप वैल्यू, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अपना जो लॉक है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। लोकेशन स्टार्ट वैल्यू, ये स्टार्टिंग रो कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड रो स्टेप वैल्यू, स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम स्टेप वैल्यू, राइट। कि आपने कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है और गैप कितने का देना है, ठीक है। ये जो एंड रो है या फिर जो ये एंड कॉलम है ये इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, कम तक चलता है, ठीक है। ये आपका जो एंड वैल्यू है, चाहे वो एंड रो हो चाहे वो एंड कॉलम हो, वो आपका लॉक में इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका डिफरेंस, एक डिफरेंस है लॉक और आई लॉक में। आई लॉक में आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती है, लॉक में वो आपकी इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया। बोथ स्टार्ट एंड एंड लेबल्स आर इंक्लूडेड इन लॉक। अब ध्यान से देखो, इस चीज पर अभी बाद में आते हैं। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा। अब सपोज मुझे क्या करना है, नेम, स्ट्रीम और मार्क्स, ये तीन कॉलम एक्सेस करने हैं। तो इसको एक्सेस करने का एक मेथड तो यही है, आप लिख दो जिस जिस कॉलम को एक्सेस करना है मल्टीपल कॉलम से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दो। मैंने लिखा नेम, स्ट्रीम एंड मार्क्स, ये डिस्प्ले हो गया। इसको अगर मुझे लॉक की हेल्प से करना हो, राइट, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट df डॉट लॉक, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, नेम से। ये आपका डेटा फ्रेम, ये आपका डेटा फ्रेम है। मैंने बोला स्टार्ट कहाँ से कर दो, यहाँ मैं लिख देती हूँ df डॉट लॉक, ठीक है। फिर मैंने बोला स्टार्ट किससे करना है, आपने बोला नेम से करना। फिर क्या था, कॉलम। फिर आपने कहा स्टॉप, स्टॉप मैंने बोला मार्क्स से करना है। तो मैं यहाँ पर क्या नेम कॉलन मार्क्स लिख सकती हूँ। स्टेप वैल्यू मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे तीनों कॉलम्स चाहिए, राइट। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो अगर मैं विंडो को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्या ये आपको विजिबल होगा। कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेम, कॉलम और मार्क्स, ठीक है। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, अब आप अपना आउटपुट ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, जेंडर, ये कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला आंसर दिखा रहा है मुझे, फर्स्ट वाला, राइट। ये आपको क्या दिखा रहा है, नेम, स्ट्रीम और मार्क्स। इसको लेट सपोज मैंने कर दिया कमेंट, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आपको ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी डेटा फ्रेम। अब क्वेश्चन आता है एम्प्टी डेटा फ्रेम ये क्यों दिखा रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकेंड वाली स्लाइड। अब देखो, अगर मैं ये चीज यूज कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। हम ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम सॉरी ये वाला कर रहे हैं डिस्प्ले ओनली कॉलम्स, कि हमारे जो नेम, स्ट्रीम और मार्क्स हैं वो आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो अगर मैं कॉलम्स डिस्प्ले करा रही हूँ तो दैट मीन्स मैं ये पार्ट स्किप कर रही हूँ। तो बट अगर आप ये पार्ट स्किप कर रहे हो तो आपने क्या राइट करना है, कॉलन एंड कोमा। ये चीज़ नहीं लगाई इसलिए एम्प्टी डेटा फ्रेम दिखा रहा है। तो मुझे ये सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप ये वाली चीज़ डिस्प्ले करा रहे हो, रोज का कुछ नहीं डिस्प्ले कराने ना, तो ये कॉलन और कोमा एज इट इज आएगा पहले। अगर आप ये रोज वाली वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हो, कॉलम नहीं करा रहे, मीन्स रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ से देखो, अगर आप कॉलम्स डिस्प्ले करा रहे हो, रोज नहीं डिस्प्ले करा रहे हो, उसके प्लेसेस पर कॉलम लगा दो। अगर आप सिर्फ रोज डिस्प्ले करा रहे हो, कॉलम्स नहीं डिस्प्ले करा रहे, तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल थ्रू क्लियर होगा, डोंट वरी।
इसको मुझे बार बार शॉर्ट करना पड़ेगा क्या? अब ये हमारे क्या है, नेम कॉलन मार्क्स, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये कॉलम्स है ना, तो रोज नहीं चाहिए, तो रोज इससे पहले मैंने ये लगा दिया कॉलन एंड देन कोमा। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब आई थिंक हमारे पास नेम, स्ट्रीम और मार्क्स आ जाने चाहिए। इसको मैं आई थिंक बॉटम पे ही रख दूँ, कहीं मेरा वेबकैम अड़े और फिर आप कहो कि मैम ये तो आपको, चलिए ठीक है। अब मेरे पास नेम, स्ट्रीम और मार्क्स आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब देखो आपको पता है मैंने इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया, इसके बिना वो मुझे नहीं दिखा रहा, वो मुझे की एरर देगा। की एरर नहीं दे रहा, एम्प्टी डेटा फ्रेम दे रहा है। ठीक है, बट अगर मैं रोज नहीं डिस्प्ले करा रही तो मुझे क्या लगाना है, कॉलन और कोमा। देन अब मैंने आपको बोला कि मुझे रोज डिस्प्ले करानी है R1 से R4। अब आपको सिंटेक्स क्लियर है। अब आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग वैल्यू रो, कॉलन करके एंडिंग वैल्यू R4। आपने का स्टेप वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, फिर अब कॉलम की कोई चीज़ नहीं लिख रहे, कोमा लगा के कॉलन लगा दो। ये आपका रो का पार्ट हो गया। वो कॉलन जो आप नहीं दे रहे वो कॉलम का पार्ट हो गया, और ये कोमा आपका सेपरेटर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर, R1 से R4 रोज आ गई, ठीक चल रहा है। अब एक काम और करते हैं, अब मैं ना क्या करती हूँ, उस कॉलन और कोमा को हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने उस कोमा और कॉलन को हटा दिया। जो कॉलम्स डिस्प्ले कराते टाइम मुझे एम्प्टी डेटा फ्रेम दे रहा था, अब ये मुझे एम्प्टी डेटा फ्रेम नहीं दे रहा। क्या दैट मीन्स अगर मैं चाहे तो ये चीज लिखूं या फिर मैं ये चीज लिखूं, मेरा आंसर सेम आ रहा है। ध्यान से देखना, R1 से R4, R1 से R4। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा लॉक है ये बाय डिफॉल्ट आपका रोज पर काम करता है। ठीक है, अगर आप कॉलन कोमा नहीं लगा रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट किस पर वर्क करता है, रोज पर, कॉलम पर नहीं करता। ठीक है, इसको अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर मैं df डॉट लॉक करके सिर्फ विद इन कोट्स यहाँ पर लिखती हूँ नेम, तो फिलहाल हटा देते हैं, कमेंट कर। अगर मैंने सिंपल क्या लिखा, df डॉट लॉक नेम, नहीं चल रहा, की एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पर नेम कॉलम की जगह रो का नेम लिख दूं R1, अब ये चल जाना चाहिए। तो इसने मुझे ये फर्स्ट रो दिखा दी। फर्स्ट रो देखो कौन सी है, नेहा नॉनमेट 65, नेहा नॉनमेट 60। तो व्हाट डज दिस मीन कि आपका जो लॉक है बाय डिफॉल्ट रोज पर काम करता है। अगर आप ये कॉलन कोमा नहीं लगाओगे ना रो के टाइम पे, तो ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, रिपीट करना या नहीं करना। चलिए, अब देखो एक सेकेंड लगेगा। डिस्प्ले ऑन रोज, अगर आप सिर्फ रोज को डिस्प्ले करा रहे हो, कॉलम्स पार्ट नहीं लगा रहे ना, तो ये कोमा एज इट इज आएगा, ये कॉलन एज इट इज है। अगर आप सिर्फ कॉलम्स डिस्प्ले करा रहे हो, रोज वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं करा रहे, तो ये कॉलन एज इट इज आएगा, कोमा एज इट इज आएगा। लॉक आपका बाय डिफॉल्ट किस पर वर्क करता है, रोज पर वर्क करता है। तो अगर आप कॉलन कोमा नहीं लगा रहे हो और सिर्फ रो को ही डिस्प्ले करा रहे हो तो वो हो जाएंगी, वहां पर आपको कॉलन कोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, दैट मीन्स कि अगर मैं इस चीज की बात करूँ, डिस्प्ले ओनली रोज, रोज के टाइम पर ये वाली चीज आपकी क्या है, ऑप्शनल। अब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बाकी सारा तो बहुत सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने इतना पार्ट आराम से समझ लिया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, नाउ सी दिस, ये हमें डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आपको क्या एक्सेस करना है, नेम और स्ट्रीम कॉलम। ठीक है, दो कॉलम्स हैं। डन, आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आप लिख दोगे डेटा फ्रेम का नेम, आप स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हो। df डेटा फ्रेम का नेम लिखा विद इन कोट्स, अब एक से ज्यादा कॉलम है तो आपने लिख दिया नेम और स्ट्रीम। डन, कोई दिक्कत नहीं, लॉक के थ्रू कर सकते हैं। अब नेम और स्ट्रीम आपके क्या है, कॉलम्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, df डॉट लॉक, और रो पार्ट नहीं लिखना ना, कॉलन और कोमा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं नेम कोमा स्ट्रीम नहीं लिख सकती, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, कॉलन। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो।
df डॉट लॉक, रोज की जगह पर कॉलन और कोमा, फिर यहाँ पर आपका क्या आ गया, नेम और स्ट्रीम, राइट। अब मुझे कह रहे एक्सेस कॉलम्स नेम स्ट्रीम एंड मार्क्स, 3 कॉलम एक्सेस करने, कौन कौन से, नेम स्ट्रीम और मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट से करना कोई दिक्कत नहीं, विद इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम स्ट्रीम और मार्क्स लिख दो। लॉक के थ्रू करना है तो क्या लिखोगे, df डॉट लॉक, स्टार्ट कहाँ से करोगे, सॉरी कॉलम, रोज पार्ट नहीं है ना, रो पार्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉलन एंड कोमा। स्टार्ट कहाँ से करना है, नेम से करना है। कॉलन स्टॉप वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, मार्क्स तक जाना है, तो विद इन कोट्स लिख दोगे मार्क्स, और स्टेप वैल्यू कोई नहीं है तो बस df डॉट लॉक, और यही चीज सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं पाइचार्म पर। अगर आप आइडियली पर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम सिंटेक्स। अब मैंने आपको बोला कॉलम्स के लिए तो हो गया, अब मैंने आपको बोला कि ये हमारा डेटा फ्रेम है ना, तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, लेट्स सपोज नेम मार्क्स एड्रेस, ये कॉलम डिस्प्ले कर। तो एक तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एड्रेस। अगर आप लॉक के थ्रू कर रहे हो तो क्या सिंटेक्स लिखोगे, आई थिंक मैं ऊपर लिख दूं df डॉट लॉक, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, कॉलम्स डिस्प्ले करा रहे हैं ना तो रोज के लिए कॉलन और कोमा सेपरेट, ठीक है। चलिए स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोला नेम से करना है, आपने नेम लिख दिया, फिर कॉलन कहाँ तक जाना है, एड्रेस तक। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे नेम कॉलन एड्रेस, ये सारी वैल्यूज दिखा देगा, नेम स्ट्रीम मार्क्स जेंडर एड्रेस, बट मेरे को ये गैप देना है, तो यहाँ पर आपकी जो स्टेप वैल्यू है वो कितनी है, 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो करें इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब प्रिंट df डॉट लॉक, यहाँ पर हमने रोल्स के लिए इस तरीके से लगा दिया। डिस्प्ले कराते टाइम मैंने लिखा नेम कॉलन, कहाँ तक जाना है, एड्रेस तक जाना है, और स्टेप वैल्यू मुझे क्या देनी है, 2। तो अब मेरे पास 2 का गैप करके वो नेम मार्क्स और एड्रेस प्रिंट हो गया, राइट। चलिए अब हम कुछ रोज डिस्प्ले कराते हैं। अब मैंने आपको बोला अब मुझे R1 से लेकर R5 तक सारी रोज डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो जब सारी रोज डिस्प्ले करानी है, स्टार्ट वैल्यू क्या है, R1, कॉलन स्टॉप वैल्यू कहाँ तक जाना है, यहाँ तक डिस्प्ले करानी है, R5, राइट। और उसके बाद स्टेप वैल्यू नहीं देनी, ठीक है, कॉमा और कॉलन, क्योंकि हम रोज डिस्प्ले करा रहे हैं ना, रोज वाला पार्ट लिख दिया, कॉलम्स नहीं डिस्प्ले करा रहे तो सिंपल क्या लिख दिया, कॉलम। तो मेरे पास R1 से लेकर के R5 तक सारी रोज आ गई। अब मैंने आपको बोला था ध्यान हो कि LOC मेरा बाय डिफॉल्ट रोज पर काम करता है, तो यहाँ पर ये कॉलन और कोमा लगाना ऑप्शनल है। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अभी भी सेम चीज आ रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, R1 से R5 तक डिस्प्ले करा दिया। अब मैंने बोला मुझे R1, R3, R5, R7 ये चीज डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, R1 से स्टार्ट करोगे, R7 तक जाओगे और स्टेप वैल्यू दे दोगे 2। तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7, राइट। तो अब ये कैसे चलेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, R1 से होगा, ठीक है। इसके ऊपर R1 रो है, स्टेप वैल्यू मैंने कितने की दी है, 2 की। तो R1 + 2 3 + 2 5 + 2 7, तो R1 R3 R5 R7 रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो गए, राइट। तो इतनी चीज आई थिंक आप लोगों को एकदम से अब क्लियर हो चुकी है। अब सर एक बार यहाँ पर आ जाओ, कॉलम्स हो गया नेम स्ट्रीम और मार्क्स। अब मैंने आपको बोला कि एक्सेस करने कॉलम्स नेम मार्क्स और एड्रेस। तो एक मेथड तो क्या, अगर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो, मल्टीपल कॉलम्स है डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखोगे, नेम मार्क्स और एड्रेस। अगर आप लॉक यूज कर रहे हो, कॉलम डिस्प्ले करा रहे हो रोज के टाइम पर, कॉलन और कोमा एज इट इज, नेम से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, एड्रेस तक जाना है, गैप कितने का है, 2 का, तो स्टेप वैल्यू क्या लिख दोगे, 2।
एक्सेसिंग रोज R2 एंड R3। अब मुझे सिर्फ 2 रोज डिस्प्ले करानी है, कौन कौन सी, R2 और R3। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा df डॉट लॉक विद इन डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स, मैंने लिखा R2 कोमा R3, ये लॉक हटा दो। ये डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट का नेम, अगर मेरे को सिंगल रो डिस्प्ले करानी है, चलो R2, तो मुझे ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये एरर आ गया मेरे पास R2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ और फिर मल्टीपल रोज लिखना चाह रही हूँ, तो ये आपको, चलो यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, तो भी ये मुझे एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने कि क्या हमारा ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाला काम है कि मेरा क्या ये सिर्फ रोज कॉलम्स पर वर्क कर रहा है, रोज पर वर्क नहीं कर रहा, तो मैं LOC यूज कर लूँगी, राइट। चलिए, सो यहाँ पर आपका है, अगर मेरे को R2 और R3 2 रोज डिस्प्ले करानी है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करोगे, R2 से, एंड कॉलन, एंड कहाँ पर चलोगे, R3 तक जाना है, स्टेप वैल्यू नहीं है, कॉमा और कॉलन एज इट इज। अगर आप रोज डिस्प्ले करा रहे हो तो ये चीज आपकी क्या है, ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे df डॉट LOC R2 कॉलन R3, स्टेप वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है आपका। एक्सेसिंग रोज R1 R3 R5 R7, ये भी हमने प्रैक्टिकली की है। स्टार्ट कहाँ से करोगे, R1 से करोगे, एंड तक कहाँ तक जा रहे हो, R8 R7 तक भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एंड वैल्यू इंक्लूड होएगी, और स्टेप वैल्यू कितनी है, 2। ये चीज अगेन ऑप्शनल है, कोमा भी और कॉलन भी। नेक्स्ट मैंने बोला मुझे सिर्फ एक रो एक्सेस करनी है, दैट इज R5। अब आप क्या सोचोगे, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, अब मैंने आपको बोला मुझे सिर्फ एक रो एक्सेस करनी है, दैट इज R5, एक ही रो एक्सेस करनी है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या लिखो। एक तो आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूँ, R5 लिख दूँ, ये इसने मेरे को की एरर दे दिया R5। चलो, अब हमने क्या लॉक वाला मेथड यूज करें, आपने बोला हम df डॉट LOC लिख देंगे, और क्या सोचोगे मैं R5 लिख दूं क्या, अगर मैं सिर्फ R5 लिख दूं लॉक के अंदर, R5 रो आपकी कौन सी है, ये राजू नॉन मेड 43 गीता कॉलोनी, ठीक, आगे आंसर, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ, देखो लॉक आपका बाय डिफॉल्ट रोज पर वर्क करता है, तो मैं वो कॉलन कोमा नहीं लगा सकती। अगर मैं यहाँ सिर्फ नेम लिख दूं तो ये मुझे एरर दे देगा, नेम मेरे पास क्या है, कॉलम का नेम है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर नेम लिख दूं तो इसको मुझे एरर देना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ सिर्फ एक रो लिख रही हूँ R5, वो राजू नेम वाली, ठीक है, तो ये आपको मेरे को एरर नहीं देगा। देन एक रो डिस्प्ले हो गई। अब मैंने इसको बोला कि भाई अगर मैं स्टार्ट और एंड वैल्यू लेकर के कर रही हूँ, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अच्छा इसको क्या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे, डिफरेंस देखना कि मल्टीपल मेथड से एक्सेस करने के। अब अगर मैं इसमें स्टॉप वैल्यू देना चाहूँ तो स्टॉप भी तो कहाँ पर हो रहा है, R5 पर ही हो रहा है ना, तो मेरे पास आ तो एक ही रो रही है, बट अब वो इस फॉर्म में आ रही है, पहले वो सीरीज की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ प्रिंट df डॉट LOC और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ R5 लिख रही हूँ, तो ये आपको रो 5 तो डिस्प्ले करा के दे रहा है, बट ये इस तरीके से सीरीज की फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे देखूँ लॉक के थ्रू, अगर मैं ये कॉलन और ये लगा रही हूँ स्टार्ट और एंड वैल्यू, ठीक है, तो ये मुझे डेटा फ्रेम की फॉर्म मीन्स प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में दे। और अगर मैं यहाँ पर कोमा करके कॉलन लगा रही हूँ, ये चीज़ भी लगा सकते हैं, तो भी ये मुझे सीरीज की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि अगर मुझे सिंपल एक ही रो एक्सेस करनी है तो उसी को एक्सेस करने के मेरे पास कितने सारे मेथड्स हैं, ठीक है।
अब आपने कंफ्यूज नहीं होने की अरे एक एक चीज़ को एक्सेस करने कितने सारे मेथड, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स एज वेल, कि आपको ये कंसेप्ट एकदम से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर मेंशन, ठीक है। चलिए, सो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने लिखा R5 कोमा करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोमा कॉलन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, f डॉट लॉक कर दो और सिर्फ R5 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये चीज़ ये लिखी है मैंने पहले ही शायद से। चलो नेक्स्ट है रिट्रीव द सेलेक्टेड डेटा। अब ध्यान से देखो, अब मैंने अब तक हमने क्या करा, सिर्फ या तो कॉलम्स रिट्रीव कराए या मैंने रोज रिट्रीव कराई। जब मैंने आपको बोला कि नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराओ, आपने नेम और ये मार्क्स डिस्प्ले करा, क्या यहाँ पर मैंने अपने रोज को फिल्टर करा, मीन्स कि मुझे सिर्फ नेहा निशा पूजा के मार्क्स चाहिए, या फिर जब मैं रोज को डिस्प्ले करा रही हूँ तो मैंने कॉलम से सारे डिस्प्ले कराए, नेम स्ट्रीम मार्क्स जेंडर एड्रेस, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि मुझे कुछ सेलेक्टेड डेटा रिट्रीव कराना है। सेलेक्टेड डेटा मीन्स लेट्स सपोज इतना कुछ डेटा डिस्प्ले कराना है, इतना कुछ डेटा डिस्प्ले कराना है, समझ रहे हो, रोज भी कुछ पर्टिकुलर, कॉलम्स भी कुछ पर्टिकुलर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सिंटेक्स पता है, सिंटेक्स पता है तो काम हमारा हो सकता है। अब आपने बोला मुझे ये डिस्प्ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंटेक्स तो लिखो df डॉट लॉक। अब आपका ये चीज कितने में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, रोज और कॉलम, ठीक है। मैं दोनों तरफ लिख, रोज कहाँ, पहले हम रोज की बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R2 से, R2 लिख दो। कॉलम कहाँ तक जाना है, R6 तक जाना है, R6 लिख दो। क्या कोई गैप है बीच में, नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस रोज है, ठीक है। कॉलम्स की बात करें, नेम स्ट्रीम और मार्क्स, तो मैंने बोला कहाँ तक जाना है, नेम से स्टार्ट करेंगे, कॉलम फ्रॉम वेयर वी हैव टू एंड, कहाँ तक पहुँचना है, मार्क्स तक, तो आप यहाँ पर मार्क्स लिख दो। स्टेप वैल्यू नहीं है, इसको हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, R2 कॉलन R6 और नेम कॉलन मार्क्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमने बोला R2 से लेकर के R6 तक जाना है और मुझे यहाँ से चाहिए नेम कॉलन मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मेरे को सिर्फ नेम और स्ट्रीम चाहिए होता, नेम और स्ट्रीम, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्ट्रीम, ठीक है। नेम और एड्रेस चाहिए, सिर्फ नेम और एड्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, नेम लिखूँ और एड्रेस लिखूँ, तो ये नेम से एड्रेस की सारे कॉलम्स दिखा देगा। तो दैट मीन्स मैं स्टेप वैल्यू लिखूँ, 1 2 3 3 का गैप है क्या, चेक करो जरा, कि अगर मुझे सिर्फ नेम और एड्रेस चाहिए, नेम और जेंडर आया, तो दैट मीन्स 4 की स्टेप वैल्यू होगा, ठीक है। मैंने ढंग से काउंट नहीं किया था तो ये मैंने क्या कर दिया, स्टेप वैल्यू दे दी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, स्टेप वैल्यू देने की बजाय मैं अपना वो डबल वाला काम कर सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सी गायब हो गई, हाँ देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज ना, मीन्स कि एक तरफ तो मैं स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज कर रही हूँ और एक तरफ मैं वो चीज़ यूज कर रही हूँ कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने तो लिस्ट बना करके पास कर दो। तो मैंने नेम और एड्रेस, अब मेरे ये बहुत दूर दूर थे, मैंने काउंट नहीं करा कौन सी स्टेप वैल्यू है, मैंने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या लिख दिया, अपने दोनों कॉलम्स के नेम लिख दिए। तो मैं ये चीज़ भी कर सकती हूँ, देखा आपका ये जो लॉक है कितना फ्लेक्सिबल है, मैं एक तरफ स्लाइसिंग ऑपरेशन लगा सकती हूँ, एक तरफ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। आपने बोला मुझे R2 और R6 रोज चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें तो क्या ये चल जाएगा क्या, आप क्या सोच रहे हो, आई डोंट नो, चल जाएगा। आपने सिर्फ क्या लिखा, वो स्टेप वैल्यू नहीं दी, स्टेप वैल्यू देते तो भी चल जाता।
अब मैंने क्या लिखा, दोनों तरफ R2 कोमा R6। एक चीज ध्यान रखना, अगर मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करा रहे हो तो कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पर कोमा आएगा, राइट। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, R1, R3, R5, R7, और इनका सिर्फ क्या चाहिए, नेम और, ठीक है, मेरे को क्या क्या चाहिए, R1, R3, R5, R7 रोज का नेम और मार्क्स चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, DF स्लाइसिंग के कंसेप्ट से हम लोग करेंगे, ठीक है। लॉक पहले रो पार्ट में आ जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, R1 से स्टार्ट करना है, कॉलन करके कहाँ तक जाना है, R7 तक जाना है। स्टॉप वैल्यू इंक्लूड होगी, स्टेप वैल्यू भी देनी पड़ेगी 2 की, R1 के बाद R3 डिस्प्ले कराना है। फिर आ जाओ कोमा, फिर हमने कॉलम के नेम से स्टार्ट करना है, कॉलन कहाँ तक जाना है, मार्क्स तक जाना है। ये भी स्टेप वैल्यू कितनी है, करें इसको एग्जीक्यूट, R1 से R7 और नेम और मार्क्स। हमने यहाँ पर लिख दिया R1, इसको हटा दो सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन। सो स्टार्ट हमने कहाँ से करा, R1 से, कॉलन करके R7 तक हम लोग गए और स्टेप वैल्यू हमने दे दी 2 तक। फिर हम कॉलम्स पर आए, कोमा लगाना है, ठीक है, नेम, कॉलन करके कहाँ तक जाना है, मार्क्स तक जाना है, और उसके बाद स्टेप वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 2 की। करें एग्जीक्यूट, हमें क्या आंसर मिल रहा है, हाँ सही आंसर मिल रहा है, R1, R3, R5, R7 रोज हो गई और नेम और आपके मार्क्स जो कॉलम मुझे डिस्प्ले कराने थे वो हो गए, राइट। क्लियर हो गई चीजें, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से। चलिए, अब मुझे कौन सा डेटा ये डिस्प्ले कराना है, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, रोज तो सारे डिस्प्ले करानी है, तो हमने क्या बोला, DF डॉट LOC लिख दोगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, R2 से करना है, कॉलन करके स्टॉप कहाँ पर करना है, R6 तक जाना है, फिर कोमा लगा दो। कॉलम्स में क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम और मार्क्स। तो या तो वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके नेम और मार्क्स लिख दो, या फिर आप क्या कर दोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, नेम, कॉलन, स्टॉप कहाँ तक करोगे, मार्क्स तक करोगे। स्टेप वैल्यू में क्या दे दूंगी, 2 दे दूंगी। या फिर आप इस पोर्शन की जगह पर क्या लिख सकते हो, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम कॉमा बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर तो हमने लिखा R2 कॉलन R6 नेम मार्क्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बोथ मेथड्स आर। अब नेक्स्ट मुझे R2, R4, R6 ये वाला डेटा चाहिए, और कॉलम देखो कौन कौन से, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स और जेंडर। तो कोई दिक्कत नहीं, R2 से स्टार्ट करो, R6 तक जाओ, स्टेप वैल्यू 2 दे दो, कॉलम्स में नेम, कॉलन, जेंडर, हाँ नेम से लेकर जेंडर तक सारे चाहिए। अब मुझे क्या क्या चाहिए, निशा, पूजा, प्रियंका और इनके मार्क्स चाहिए, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी, DF डॉट LOC। रोज की बात करें तो R2, R4, R6। स्टार्ट कहाँ से होगा, R2 से होगा, स्टॉप कहाँ पर होगा, R6 पर होगा। स्टेप वैल्यू मुझे कितने की देनी है, 2 की देनी है, कॉमा, नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो नेम, और यहाँ पर लिख दो मार्क्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, नेम, कॉलन, मार्क्स और स्टेप वैल्यू दे दो आप 2, बोथ आर करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पर मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, R2 कॉलन R4 लिख दो और उधर से नेम मार्क्स लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। दोनों जगह स्लाइसिंग ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे मेथड एक चीज को एक्सेस करने के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट। चलिए, अब आपका एक होमवर्क, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, सिर्फ लॉग पार्ट में जरा मुझे बताओ कि आप ये चीज कर पा रहे हो। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, अपना खुद का सिंटेक्स लिखना, फिर मेरे सिंटेक्स से टैली करना, ये पहले मन में सोच लेना। हाँ, लेट्स से मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, R1 से R5 तक रोज, उनका नेम और मार्क्स, ये डिस्प्ले कराना है। R1 से R5 रोज मेरे पास सारी हैं, कॉलम्स में क्या है, सिर्फ नेम और मार्क्स। तो क्या लिखोगे, सोच लिया आपने?
चलिए, तो LOC लिखोगे, R1 से R2 से स्टार्ट करना था और R6 तक जाना था। जो स्टार्ट वैल्यू है वो लिखोगे, जो स्टॉप वैल्यू है वो लिखोगे। स्टेप वैल्यू 2 का गैप देना पड़ेगा। नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, तो क्या मैं ये सिंटेक्स लिख सकती हूँ, राइट। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में नेम कॉमा मार्क्स लिख सकती हूँ। डन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, लॉक पढ़ा, ठीक है। आई लॉक की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी। अच्छा, एक चीज देखो, क्या मैं यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे ना ये वाली रोज निकालनी है, 0, 1 और 2 इंडेक्स पर जो रोज हैं, ठीक है। कॉलम्स की बात नहीं करते, हटा दो इसको। अगर मैं ऐसे भी लिख रही हूँ तो क्या ये सही है? R2 से R6 तक सारी रोज आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। कोमा कॉलन रोज की टाइम पर ऑप्शनल है। अगर मैंने बोला कि मुझे 0 से लेकर के 3 इंडेक्स तक की रोज चाहिए, 0 से लेकर के 3 इंडेक्स तक की रोज, ये मुझे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, कैन नॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग ऑन इंडेक्स विद दीज इंडेक्सेस 0 ऑफ टाइप इंट। कह रहा है कि आपका जो LOC है ना, ये इस पे इंडेक्सिंग पर काम नहीं करता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आई लगा दिया। लेट्स सी क्या होता है। अरे वाह, आई लगाते ही चल गया। अब ध्यान से देखना एक चीज, बहुत ध्यान से, तो मैं एक बार थोड़ा सा स्मॉल कर दूं। एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि मैंने क्या करा, आई लॉक लगा दिया। क्या आई का मतलब क्या, इंटीजर पोजीशंस ये दिखाएगा। अभी डिटेल में बताएंगे, अभी बस थोड़ी सी चीज दे। स्टार्ट कहाँ से कर दिया, इंडेक्सिंग मैं यहाँ पर दे देती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 इंडेक्स से कर रहा है। टॉप कहाँ पर कर रहा है, 3 इंडेक्स पर। 3 इंडेक्स पर क्या है, R4। बट ये रिजल्ट मुझे R1, R2, R3 3 रोज इसने दिखाई हैं, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन कि आपका जो आई लॉक है वो आपका स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं कर, एक कम तक चलेगा। जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट होता है ना, वो चीज़ है, ठीक है। अब जरा आई लॉक को बहुत ध्यान से समझो। अभी तो मैंने आई लॉक नहीं समझाया, बस ऐसे लिख करके आपको ट्राई करके दिखाया, ठीक है ना। चलिए, अब आई लॉक देखो। इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम यूजिंग द रो एंड कॉलम न्यूमेरिक इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। अगर मैं अपने इंडेक्स लेना चाह रही हूँ, इंटीजर वैल्यूज हैं जो 0, 1, 2, 3 वो लेना चाह रही हूँ, तो मैं अपना क्या लिखूँ, इंडेक्सिंग कर रही हूँ तो आई लॉक यूज करोगे। आई मीन्स इंटीजर पोजीशन लेना चाह, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब इंटीजर वैल्यूज है, इंडेक्सिंग है, कॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं, और उसके इतने बड़े बड़े कॉलम के नेम लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। इट वर्क्स लाइक योर स्लाइसिंग ऑपरेशन। अब जब ये स्लाइसिंग की तरह काम कर रहा है, तो आपकी जो ये स्टार्ट एंड रो इंडेक्स है और एंड कॉलम इंडेक्स है, ये आपकी इंक्लूड नहीं होंगी, ये कम तक चलेगा, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, दो मेन डिफरेंस है लॉक और आई लॉक में। क्या, फर्स्ट वन तो क्या, आपका लॉक आपका इंडेक्सिंग लेबल पर काम करेगा, आई लॉक आपका इंडेक्सिंग पर काम करेगा। लॉक के केस में एंड वैल्यू इंक्लूड होंगी, आई लॉक के केस में एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। बाकी सारा सिंटेक्स आपका सेम है, ये चीज सेम है, स्किप दिस पार्ट, वो कॉलन कॉमा और कोई चेंज नहीं करना आप, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एक्सेसिंग कॉलम नेम एंड स्ट्रीम, आई लॉक के थ्रू अगर एक्सेस करना है तो नेम आप इंडेक्सिंग कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, बहुत सिंपल है। अब देखो कॉलम डिस्प्ले करा रहे हैं ना, तो दैट मीन्स मुझे ये कॉलन और कोमा एज इट इज लगाना पड़ेगा। स्टार्ट किससे करना है, 0 इंडेक्स से करना है, और स्ट्रीम आपका कॉलम क्या है, 1 है। तो अब मैं 1 नहीं लिख सकती, अब मैं 2 लिखूंगी। क्यों, क्योंकि 2 लिखोगे तभी वो आपका कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा, राइट। वी कैन यूज आई लॉक विद इंडेक्स वैल्यूज, डजेंट मैटर डेटा फ्रेम एज लेबल्ड इंडेक्स और न्यूमेरिक इंडेक्स। कि अगर आपने इंडेक्सिंग दे भी रखी, अगर इंडेक्सिंग नहीं दे रखी तो इंडेक्स के थ्रू आप कर ही सकते हो आई लॉक, बट अगर मैंने अपने डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग दे भी रखी है तो भी मैं उसको विद द हेल्प ऑफ आई लॉक एक्सेस कर सकती हूँ इंडेक्स देकर। अब मैंने बोला डिस्प्ले रोज एट इंडेक्स 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, मीन्स कि आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं आई लॉक। अब मैंने बोला मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए, मुझे ना निशा, निखिल, पूजा, नॉर्मल, इनकी स्ट्रीम बतानी है। R1 से लेकर के R4 तक का जो डेटा है वो चाहिए और स्ट्रीम बतानी है।
तो R1 से R4, R1 का इंडेक्स क्या है 0 और R4 का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो दैट मीन्स मैं 4 तक चल लूँ तभी वो 3 तक चलेगा, ठीक है। कोमा करके और कॉलम्स क्या क्या नेम और स्ट्रीम, तो 0 कॉलन 2। आगे R1 से R4 और उसके नेम और उसके स्ट्रीम, ठीक है। स्टेप वैल्यू देनी हो, अगर आपको R1 R3 ऐसे चाहिए हो तो स्टेप वैल्यू 2 दे दिया मैंने। डन। अगर आपको सिर्फ रोज चाहिए हैं इसको हटा दो, कॉलम्स सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ ना कॉलम, ना मैंने रो पार्ट लिखा ना मैंने कॉलम पार्ट लिखा, तो ये आपको कंप्लीट डेटा फ्रेम फेच करके दे देगा, राइट। सारे के सारे रोज और सारे के सारे कॉलम्स। आई लॉक क्लियर हो गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्प्ले रोज एट इंडेक्स 2 to 4, जो 2 से 4 इंडेक्स पर है वो रोज डिस्प्ले करानी, तो क्या लिख दोगे df डॉट आई लॉक। स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकेंड इंडेक्स से करना है, एंड कहाँ पर करना है 4 इंडेक्स पर करना है, तो क्या लिख दोगे 5, ठीक है, 2 कॉलन 5। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब ये मुझे कह रहा है फ्रॉम रोज एट इंडेक्स 2 to 4 डिस्प्ले कॉलम्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा 2 से लेकर के 5 तक, कोमा करके देखो 0 कॉलन वो करने के बजाय जैसे मैं कॉलम के नेम लिखती थी ना विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, मैं यहाँ पर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0,4 भी लिख सकती हूँ, 0 1 2 3 4, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पर 2 कॉलन 5, ये तो रोज के लिए हो गया, कोमा करके मैंने लिख दिया 0,4 कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम, अब एड्रेस बहुत दूर था, मैंने कहा इसका मुझे स्टेप वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है, तो मैंने क्या किया 0,4 लिख दिया। अगर आप कॉलन लिखोगे तो वो सारी वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख देती लेट सपोज नेम और साथ में लिख देती मार्क्स, मीन्स कॉलम के इंडेक्स देने की बजाय मैं कॉलम के नेम्स लिख रही हूँ यहाँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है भाई या तो तुम न्यूमेरिक वैल्यूज दे दो या तो तुम लेबल दे दो। मैंने क्या यहाँ पर, क्लियर हो गया आपको। चलिए ये चीज मैं कर सकती हूँ अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी df डॉट लॉक 2 कॉलन 4 नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं आपको डिफरेंस पता है? यहाँ पर मैंने ये चीज सेम इंडेक्सिंग लिखी है ना, बट वहां पर मैंने आई लॉक लिखा हुआ है, सॉरी लॉक लिखा हुआ है। अभी देखो ये आपको एरर देगा, क्यों? अब ध्यान से डिफरेंस देखो, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा फ्रेम है ना, यहाँ पर मैंने रोज की इंडेक्सिंग कर रखी है। क्या आपने यहाँ के डेटा फ्रेम पे नजर डाली? यहाँ पर जो मेरा डेटा फ्रेम है यहाँ पर मेरे पास इंडेक्सिंग नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग दे रहा है 0 1 2, इसलिए ये आपका चल गया, ठीक है। चलिए क्योंकि अगर मैं लॉक लिख रही हूँ तो मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग देनी है, मीन्स रो के नेम्स लिखने हैं, और यहाँ पर मैंने रोज को लेबल नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही है, इसलिए ये आपका 2 कॉलन 4 चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास आता है फ्रॉम रोज एट इंडेक्स 2 to 5 डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। आई लॉक लिखा, 2 से 5 तक जाना है तो 6 लिख दोगे, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और 0 कॉलन 4, ठीक है। चलो कर लोगे आप इसको इसी तरीके से। अब मैंने बोला कि डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 एंड देन 4 ऑफ रोज एट इंडेक्स 1 और 5, तो स्टार्ट आई लॉक कर रही हूँ, ठीक है। आई लॉक में मैंने स्टार्ट कहाँ से करा, 1 और 5 दो रोज लिख दिए। यहाँ पर ध्यान रखना मैंने इंडेक्सिंग नहीं कर रखी है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है, ठीक है, बट आई लॉक यूज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1,5 लिख दिया, स्टेप वैल्यू नहीं दी, यहाँ से 0,4 लिख दिया, ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट।
प्लस ये चीज़ तो कर ही सकते हो, लॉक अगर लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यूमेरिक इंडेक्स, यहाँ पर ये कब, अगर यहाँ पर आपने क्या कर रखा हो, इंडेक्सिंग नहीं दे रहे, राइट। अब देखो डिफरेंस बिटवीन लॉक और आई लॉक। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉक यूज़ कर रहे हो, ये आपका लेबल्स पर काम करता है, आई लॉक आपका काम करता है इंटीजर वैल्यूज। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अगर मैं मोर फ्लेक्सिबल विद लेबल्स की बात करूँ, मुझे अगर सपोज इतनी दूर कोई कॉलम में मुझे कॉलम का नेम पता, यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फ्लेक्सिबल है बट पोजीशन, मुझे इतना बड़ा कोड नहीं लिखना है, 0:2, 2:5 लिखना है। स्लाइसिंग कंसेप्ट की बात करूँ, अगर मैं लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एंड वैल्यू इंक्लूड होगी। अगर हम आई लॉक की बात करें तो एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप इनवैलिड लेबल का नेम लिखते हो, जो लेबल आपका है ही नहीं, एरर आएगा, इसमें आपका इंडेक्स एरर आएगा। अगर आपको ऐसे इंडेक्स लिख रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो ये आपको इंडेक्स एरर देगा, लॉक आपको की एरर देगा, राइट। अब तक हमने लॉक आई लॉक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बात बची है किसकी, ऐट और आई एट की, ठीक है। इसको भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे, सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे, सो दैट ये आपका एक फ्लो में बनता है, ठीक है। अब तक हमने क्या करा, सबसेट लिया डेटा का। अब मैंने क्या करना, इंडिविजुअल वैल्यू थी, एक वैल्यू, ठीक है। स्वाति के मार्क्स कितने हैं, निहारिका के मार्क्स कितने हैं, निहारिका के पास स्ट्रीम कौन सी, एक एक वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट मेथड देखो। अब अगेन इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, ये सारे मेथड ना नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, नोट्स बना। आइदर गिव नेम ऑफ रो और न्यूमेरिक इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट विद कॉलम नेम, मींस डीएफ मींस डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, डॉट करके कॉलम का नेम लिखो, ये तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर या तो आप रो की इंडेक्सिंग कर दो या फिर रो का नेम लिखो। सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ना पूजा के मार्क्स चाहिए, ठीक है, पूजा के मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, मैंने अभी जो आपको सिंटेक्स बताया, डीएफ डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है मेरे पास, मार्क्स, राइट। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ रो R5। क्या ये मुझे सही आंसर देगा, हाँ। पूजा के मार्क्स देखो जरा कितने हैं, 43, ये राजू के मार्क्स दे रहे थे, मैंने R5 लिख दिया, पूजा का R4 है, सॉरी। चलिए, पूजा के मार्क्स आ गए 78, हमने क्या लिखा, डीएफ डॉट मार्क्स। अब कहोगे कि मैम क्या ये मार्क्स भी मेरे को डबल कोट्स में लिखना है क्या, तो हम कहेंगे वो ध्यान करो वाला पॉइंट कि मैंने आपको क्या बताया था कि डॉट नोटेशन यूज कर रहे हो और कॉलम का नेम एक्सेस कर रहे हो तो आपको कोट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या लिखा, डीएफ डॉट मार्क्स और यहाँ पर क्या लिख दिया, रो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, रो का इंडेक्स लिख रही हूँ 0 1 2 3, तो पूजा का इंडेक्स क्या है यहाँ पर 3, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या लिख दिया 3। ऑब्वियसली 3 को तो आप विदाउट कोट्स लिखोगे, तो भी मैं तो ये मेरे को एरर दे रहा है क्या, वैसे इसने ऊपर मुझे मार्क्स दे दिए हैं यहाँ पर, हाँ ये मुझे ये वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आई लॉक यूज कर लो, वो हम आगे करेंगे, वो एट और आई एट वाला केस, ठीक है। चलिए, बट इसने मुझे आंसर यहाँ पर दे दिया, ठीक है। वी कैन यूज एट और आई, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। कॉलम का नेम लिखोगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रो का या तो नेम लिख दो, मीन्स जो लेबल है, या उसका इंडेक्स लिख दो। सेकेंड मेथड क्या, या तो मैं एट या फिर आई एट एट्रीब्यूट का यूज करूँ। अब एट और आई एट में वही डिफरेंस है जो लॉक और आई लॉक में, ठीक है। लॉक और आई लॉक में क्या था कि लॉक आपका लेबल्स पर काम करता है, आई लॉक आपका इंटीजर पर काम करता है। तो ऐसे ही आपका जो एट है, ये ऑब्वियसली सिंगल वैल्यू एक्सेस करेंगे दोनों के दोनों, ये रो और कॉलम लेबल पेयर, लेबलिंग की बात हो रही दोनों चीज। और आई एट क्या कह रहे हैं, इट इज यूज अ सिंगल वैल्यू फॉर अ रो और रो कॉलम लेबल पेयर बाय इंटीजर पोजीशन, तो मैं इंटीजर पोजीशन दे रही हूँ तो वहां पर यूज हो। सिंटेक्स क्या रहेगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट एट लगा दोगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रो लेबल कोमा कॉलम लेबल। यहाँ पर क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आई एट रो लेबल और कॉलम लेबल, मीन्स अगर मुझे पूजा के मार्क्स चाहिए हो तो मैं डीएफ डॉट एट और यहाँ पर रो लेबल, पहले रो लिखना है, ठीक है। पूजा की रो है R4,
कोमा करके उसके मार्क्स चाहिए या जो भी आपको चाहिए स्ट्रीम चाहिए वो लिख दिया। आ गया 78। अगर मैं आई ऐड कह रही हूँ उसको तो इसका रो इसका इंडेक्सिंग क्या है 3 है आई थिंक 0 1 2 3 और मार्क्स का इंडेक्स क्या है 0 1 2 मैंने लिख दिया 3। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कि मेरे पास राजू की स्ट्रीम कौन सी चाहिए कि राजू की स्ट्रीम कौन सी है। तो आप क्या लिखोगे या तो आप इस तरीके से लिखोगे एफ डॉट एट पहले रो लिखोगे दैट मीन्स R5 विद इन कोट्स कोमा करके स्ट्रीम या फिर उसका क्या लिख दोगे तो मैं यहाँ पर आई एट के थ्रू कोई भी मेथड के थ्रू मैंने क्या बोला किसके राजू के स्ट्रीम चाहिए ना तो राजू के लिए R5 है यहाँ पर रो का नहीं तो हमने यहाँ पर लिख दिया R5 और कोमा करके स्ट्रीम चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया स्ट्रीम। इससे क्या बेनिफिट है मुझे इंडेक्स काउंट करने आ गया राजू के पास नॉन मैड है। अगर इंडेक्स आई एड के थ्रू करोगे तो यहाँ पर आई लगा दो 0 1 2 3 4 इंडेक्स। जब आई एड यूज कर रहे हो इंडेक्सिंग वैल्यूज लिख रहे हो तो आपके कोर्स नहीं स्ट्रीम का कॉलम क्या है 1 कॉलम नहीं सॉरी इंडेक्स राजू के पास क्या आ गया ये हमारा एट और आई एट हो गया। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ पूजा ये पूजा है और ये उसके मार्क्स है ठीक है। तो df डॉट मार्क्स ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट आई लॉक df डॉट मार्क्स लिखा और ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया R4 दैट मीन्स रो का नंबर या फिर आप df डॉट मार्क्स करके विद इन ब्रैकेट उसका इंडेक्स भी लिख सकते हो 3 या फिर आप अगर एट यूज कर रहे हो तो रो और कॉलम लिख सकते हो आई एट यूज कर रहे हो तो उसकी क्या लिख सकते हो इंडेक्स पोजीशन। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये लॉक आई लॉक एट और आई एट का कंसेप्ट एकदम से मैंने एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में छोटी से छोटी चीज आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके दिखा दी है। आई होप सारे के सारे डाउट्स अब आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे और जो ये टॉपिक था अगर आपको पहले टफ लगता तो आई होप अभी आपको टफ नहीं लगता है। सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों के एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आप शेयर इस वीडियो को जरूर कर रहे होंगे एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम कि आप अपना कॉलम कैसे ऐड करते हो डिलीट कैसे करते हो रो कैसे ऐड करते हैं रो कैसे डिलीट करते हैं उसको रीनेम कैसे करते हैं कॉलम को ये सारी चीज़ें हम करने वाले हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग बाय बाय।